स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज की जो फर्स्ट लैब है एमएनआई की माइक्रो प्रोसेसर एंड इंटरफेसिंग के हवाले से उसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग इसकी सिमुलेशन कर सकते हैं। अच्छा, अब मैंने सिमुलेशन का वर्ड यूज़ किया चूँकि अभी तक आप लोग फैमिलियर थे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेमेस्टर के अंदर कि आपके पास जितने भी सर्किट आप लोग बनाते थे उसको इम्प्लीमेंट करते थे एंड देन हम उसको सिमुलेट करते थे। बट यहाँ पर हम सिमुलेट का वर्ड एग्जैक्ट नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि यहाँ पर हम जो यूज़ करेंगे एक टूल, उस टूल का नाम है इमुलेटर। और इमुलेटर का मतलब ये है कि आप एग्जैक्टली वही रेप्लिका क्रिएट करते हैं जो हो रहा होता है। यानी लेट से जब हम सर्किट बनाते थे तो उसके अंदर सर्किट बनता नहीं है फिजिकल उसमें वैल्यूज़ नहीं आ रही होती, जस्ट वो सिमुलेशन की हद तक चल रहा होता है। लेकिन एमुलेटर के अंदर आपके पास एग्जैक्टली प्रोसेसर या रैम हम जिसको भी एक्सेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो एग्जैक्टली वो वैसे ही एक्सेस में आ रहा होता है आपके कोड के थ्रू। ठीक है, ये बात आपको आगे और अच्छी क्लियर हो जाएगी। आई होप कि आप जब थ्योरी का लेक्चर भी लोगे तब भी आपको सर बताएंगे कि एमुलेटर होती क्या चीज़ है। बहरहाल आपको इतना समझ लेना इनफ है कि आप जब मेमोरी में कोई एलिमेंट सेव कर रहे होंगे तो फिज़िकल आपकी रैम में जाके वो एलिमेंट सेव हो रहा होगा। ठीक है, तो हम इसमें एमुलेटर यूज़ करेंगे। जितने भी हम प्रोग्राम बनाएंगे उसके लिए हम एमुलेटर यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो बेसिकली जस्ट मैं हल्की सी हेडिंग्स पढ़ देता हूँ। आई होप कि ये इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं होगी जो आपको समझना है। आपके पास माइक्रो प्रोसेसर क्या चीज़ होती है कि आपके पास बेसिकली कोई इनपुट लेती है, उस इनपुट के ऊपर कोई प्रोसेस करवाती है और देन आउटपुट के ऊपर कोई रिजल्ट प्रोड्यूस करती है, हम उसको माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। उसके जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं किसी भी माइक्रो प्रोसेसर के, उसमें 3-4 चीज़ें इन्वॉल्व हैं जिसमें डाटा बस है, एड्रेस बस है, क्लॉक रेट है और इंस्ट्रक्शन सेट है। ये सब चीज़ें हम देखेंगे थोड़ी थोड़ी करके, कुछ इस लैब में देखेंगे एंड देन कुछ आगे भी थ्योरी में भी देखते रहेंगे साथ साथ। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है रजिस्टर। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आई होप कि आप में से मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को आइडिया होगा कि रजिस्टर क्या चीज़ होती है। बट ये बहुत ही छोटी और बहुत ही तेज़ मेमोरी लोकेशंस होती हैं प्रोसेसर के अंदर। मेमोरी है बेसिकली ये छोटी सी चंद MB की, सॉरी मैं बड़ा वर्ड यूज़ कर गया हूँ, MB नहीं। ये जब हम पढ़ रहे हैं इंस्ट्रक्शन सेट, ये 16 बिट का इंस्ट्रक्शन सेट है 86 आर्किटेक्चर का, तो ये हार्डली चंद बाइट्स की, यानी आई थिंक 8 बाइट की इसमें रजिस्टर मौजूद होते हैं। वो हम आगे देखेंगे इनको डिटेल में कि कौन कौन से रजिस्टर होते हैं। मैं पीछे से एक चीज़ भूल के बताना आपको कि हम 8086 आर्किटेक्चर ही क्यों पढ़ रहे हैं। बेसिकली 8086 जो आर्किटेक्चर है ये वही आर्किटेक्चर है जो आजकल आप अपने इंटेल के जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं, ये वही आर्किटेक्चर का एडवांस वर्जन है। हम जो पढ़ रहे हैं वो 8086 का 16 बिट आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं, जबकि अब आप लोगों के पास जो अवेलेबल हैं वो 64 बिट के आपके पास आर्किटेक्चर अवेलेबल है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चीज़ के ऊपर हम लोग आते हैं। जो डिफरेंट किस्म के माइक्रो प्रोसेसर होते हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन से डिफरेंट होते हैं, रजिस्टर की साइज़ भी डिफरेंट होते हैं, क्वांटिटी भी, और उनके एड्रेस बस भी चेंज होती हैं और उनकी डाटा बस की वैल्यू भी चेंज होती हैं, साइज़ चेंज होता है। अच्छा, अब किसी भी माइक्रो प्रोसेसर के अंदर डाटा स्टोर किस तरह होता है, उसके 2 मेथड होते हैं। एक होता है इसको हम बोलते हैं बिग इंडियन और दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लिटिल इंडियन। बिग इंडियन का मतलब ये है कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो हैं वो आपके पास पहले सेव होंगी, और लीस्ट सिग्निफिकेंट का बिट का मतलब ये है कि आपके पास जो लोएस्ट या लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो आपके पास पहले सेव होंगी। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। लेट्स से आपके पास ये एक सिनेरियो है जहाँ पे आपने वर्ड लिखा है 110011 00011। ठीक है, लेट्स से आपने एक वर्ड लिखा है, ये लेट्स से 10 बिट का वर्ड है। अब इसके अंदर MSB की अगर हम बात करें, MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो इसमें ये 1 है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट इसके अंदर ये 1 है। जब हम बात करते हैं इस माइक्रो प्रोसेसर की तो इसमें जितना भी डाटा लिखा जाता है या आप डाटा स्टोर कराएंगे वो 8 बिट का होता है। अब अगर ये 8 बिट का डाटा के पास मौजूद है
हमने इसको स्टोर, 8 बिट का डाटा 2 हिस्सों में डिवाइड होगा एंड देन वो सेव होगा। उसका तरीका क्या होता है कि आपके पास एक लेफ्ट पोर्शन बन जाता है जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, और एक आपके पास राइट है जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। तो अगर मेमोरी में पहले जाकर ये सेव हो रहा है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इट मीन्स कि वो लिटिल इंडियन को फॉलो कर रहा है मेथड को। और अगर पहले ये जाके सेव होता है, क्योंकि मेमोरी में जो चंक्स हैं वो 4-4 बिट के अवेलेबल हैं, तो पहले 4 ये सेव होंगे एंड देन 4 ये सेव होंगे, या पहले ये 4 सेव होंगे एंड देन ये उसके बाद 4 सेव होंगे। तो इस बेस के ऊपर कि कौन सा पहले जाकर सेव होगा, उसके लिए हम लोग ये मेथड यूज़ करते हैं, या ये वर्ड यूज़ करते हैं कि ये बिग इंडियन है या लिटिल इंडियन मेथड यूज़ कर रहा है डाटा स्ट्रक्चर के हवाले से, यानी मेमोरी को एक्सेस किस तरह कर रहा है। आपके जो 8086 का आर्किटेक्चर है, इसके अंदर जो नंबर ऑफ रजिस्टर्स हैं वो 4 है। उन चारों के नाम एग्जैक्टली यही हैं, हम उसको देखेंगे भी एमुलेटर के अंदर। AX नाम है फर्स्ट का, देन BX, CX एंड DX, ये 4 रजिस्टर एग्जिस्ट करते हैं। अभी जो हर एक रजिस्टर है ये 16 बिट का रजिस्टर है। 16 बिट को आप 2 बाइट भी बोल सकते हैं। आई होप कि आपको ये बात का अंदाज़ा होगा कि आपके पास ये 8 बिट्स मिलकर एक बाइट बनाती हैं। और अगर हमने AX का देखना है, AX में कितना डेटा सेव हो सकता है, तो AX के अंदर बेसिकली इसका इतना डेटा सेव हो सकता है, यानी 16 बिट्स सेव हो सकती हैं या 2 बाइट्स सेव हो सकती हैं। सेम इस तरीके से BX, सेम इस तरीके से CX एंड DX। आगे पास सिर्फ और सिर्फ 4 ये रजिस्टर एग्जिस्ट करते हैं। अब इन चारों रजिस्टर्स के डिफरेंट स्पेसिफिक यूजेस भी हैं, यानी AX ने बाय डिफ़ॉल्ट कहीं और भी यूज़ होना होता है। कहाँ यूज़ होना होता है? एक्यूमुलेटर के जितने भी अरिथमेटिक जितने भी ऑपरेशंस हो रहे होते हैं या लॉजिकल ऑपरेशंस हो रहे होते हैं, उनका रिजल्ट बाय डिफ़ॉल्ट AX में जाके सेव होता है। ठीक है, अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम AX को यूज़ करने जा रहे हैं तो हमने चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर हमारा कोई अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो गया तो AX का डाटा चेंज हो जाएगा। तो AX को हमने इस किस्म के ऑपरेशन से पहले उनको उठा के कहीं और सेव करना होगा। ये बहुत सिंपल है, ये हम जब करेंगे प्रोग्राम तो आपको आइडिया हो जाएगा कि बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, ये इतनी बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये जस्ट थ्योरी है, ऑब्वियसली थोड़ी सी बोरिंग होती है। देन नेक्स्ट BX है, ये आपके पास बेस रजिस्टर होता है। हम इसका एड यूज़ काफ़ी ज़्यादा लैब्स के बाद जाके करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा। ये बेसिकली हम इसमें मेमोरी के कुछ सेगमेंट्स ऐड कर देते हैं एंड देन ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से उन सेगमेंट्स को उठा लेता है। देन CX बाय डिफ़ॉल्ट काउंटर यूज़ करता है, हम इसको चेंज नहीं करेंगे। अगर आपको याद हो, फॉर लूप आप लोग अगर अप्लाई करते थे तो फॉर लूप के अंदर आपको एक लूप वेरिएबल रखना पड़ता है जिसको आप डिक्रीमेंट कराते हैं या इंक्रीमेंट कराते हैं एंड देन कंडीशन मीट करवाते हैं। इस केस के अंदर CX में जो हम वैल्यू डाल देंगे काउंटर उतनी दफ़ा चलेगा। देन DX आपके पास डाटा रजिस्टर है। बेसिक इंस्ट्रक्शंस जो आज हम देखेंगे लैब में, वो आपके पास मूव की इंस्ट्रक्शन है और ऐड की इंस्ट्रक्शंस हैं। मज़ीद आगे जाने से पहले ये यूज़ ऑफ एमुलेटर लिखा हुआ है, मैं इसको पढ़ने के बजाय मैं डायरेक्ट चलता हूँ इस एग्जांपल के ऊपर, और मीनवाइल मैं इस सिस्टम को पे एमुलेटर भी इंस्टॉल करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। आपने एमुलेटर को ओपन करना है एंड देन सेटअप को रन कर देना है। ये बहुत छोटा सा सेटअप है और हार्डली 1 से 2 मिनट लेगा आपके पास इंस्टॉल होने के लिए। ओके, आपके पास इंस्टॉल हो गया, बस इतना सा काम था। अब आपने इसको रजिस्टर कराना है। रजिस्टर कराने के लिए प्लीज़ इंटर द रजिस्ट्रेशन की, यहाँ पे जाना है। लाइसेंस नेम और रजिस्ट्रेशन की 2 चीज़ें मांग रहे हैं। आपने क्या करना है, यहाँ पर की अवेलेबल है, यहाँ से आपने ये एहसान नाम की उठानी है एंड देन यहाँ पेस्ट कर देनी है। और दूसरा आपके पास ये Ctrl+C और रजिस्ट्रेशन की यहाँ पे पेस्ट हो गई, ओके कर देना है। आपके पास ये अब एक्टिवेट हो गया। अब आपके पास दोबारा ये इस किस्म के मैसेजेस नहीं आएंगे। द नेक्स्ट मेरे पास ये एक विंडो ओपन हो गई है। मैंने एक चीज़ गलती कर दी है, मैं दोबारा इसको बंद करके ओपन करता हूँ। ये हमसे स्टार्ट में कोई क्वेश्चन करता है
वो ये कि आपने एमुलेटर को किस वर्जन में खोलना है, किस तरह से खोलना है। आपने एज ए न्यू खोलना है, ओपन करना है, आपने कोई कोड की एग्जांपल्स उठानी है, आपको कोई इसका स्टार्टअप देखना है कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं, कोई पिछली फाइल खोलनी है। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे न्यू कर रहा हूँ। जब न्यू करते हैं तो उस टाइम ये आपके पास मज़ीद ऑप्शंस पूछ रहा होता है कि आपके पास फाइल किस तरह की खोलना चाह रहे हैं। तो हम इसको फ़िलहाल में अभी ये देख लेंगे, हम इसको हमेशा एक्जी बना के खोल ओपन करेंगे। आप और भी ऑप्शन यूज़ करेंगे अपनी मर्ज़ी के लिए, आप यूज़ कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। मैं 2 करके दिखा देता हूँ। मैं एक्जी पहले ओपन कर लेता हूँ। जब हम एक्जी करे खोलते हैं तो आपके पास ये बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास तो ये प्रोग्राम लिखा हुआ आ रहा है, चूँकि मैंने भी अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल किया था आपके लिए। अदरवाइज़ आपके पास आई होप ये ब्लैंक आ रहा होगा और उसमें थोड़ी सी चीज़ें कुछ शायद लिखी भी होंगी। अदरवाइज़ अगर हम .com करके खोलेंगे तो फिर आपके पास सिंपल से इतना लिखा आ रहा है, ठीक है। तो आप आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी ओपन कर लें। अब इसमें जो फर्स्ट लाइन है वो लिखी हुई ORG100 और RET। आपने इन दोनों लाइनों को एज इट इज़ छोड़ देना है। ये कमेंट्स कोई भी लाइन्स के पहले अगर कॉलन डला हुआ इट मीन्स ये कमेंट है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जो मर्ज़ी लिखें। आपने कुछ भी लिखा हुआ हो और आप स्टार्ट में जाकर कॉलन डाल दें तो आपके पास ये कमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं जस्ट इसको रन करके दिखाता हूँ एंड देन हम वो कोड उठाएंगे जो हमने यहाँ से देख के इसको रन करके देखना है कि किस तरह इसकी वैल्यूज चलेंगी। अब इस स्क्रीन को थोड़ा सा ध्यान से देख लें आप लोग। ये जो छोटा सी विंडो आपके पास ओपन हुई है, इस विंडो में आपके पास फर्स्ट थी ऑप्शन न्यू की, देन ओपन, फिर एग्जांपल्स हैं, सेव, कंपाइल, एमुलेट, कैलकुलेटर। कैलकुलेटर्स में अच्छी ऑप्शन ये है कि इसमें आप डायरेक्ट डेसिमल, हेक्स वैल्यूज़, बाइनरी वैल्यूज़ खुद देख सकते हैं क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी बाद में। दैन उसके बाद कन्वर्टर है, 8 बिट में है, 16 बिट आपने कन्वर्जन करनी है, कोई किसी भी किस्म की साइन नंबर है, अनसाइन नंबर है, आस्की कैरेक्टर्स हैं, इनकी भी ज़रूरत पड़ेगी, आगे हम देखेंगे और इसके बारे में मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन। अच्छा, आस्की कोड भी अवेलेबल है यहाँ पर। मैथ की भी कोई ऑप्शंस हैं, कैलकुलेटर है, बेस कन्वर्टर, एमुलेटर है। बहरहाल आपने कोशिश करना खुद ही देख लें। मैं जस्ट इसमें से जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं आज के वाले से बता देता हूँ। आपने लेट्स से प्रोग्राम लिख लिया है, आपने इसको कंपाइल करके एमुलेट करें या डायरेक्ट एमुलेट कर दें, फ़र्क नहीं पड़ता। कंपाइल करने से ये होता है कि आपके पास स्टेप 2 बढ़ जाते हैं। आपको पहले कंपाइल करना पड़ेगा, देन एमुलेट। हम डायरेक्टली भी इसको एमुलेट कर सकते हैं। जब डायरेक्टली एमुलेट पर क्लिक किया तो 2 मज़ीद छोटी विंडोज़ आपके पास ओपन हो जाएंगी। ये 2 विंडोज़ हैं। इसके अंदर जो राइट साइड वाली विंडो है, इस विंडो के अंदर हम आपके पास जब भी कोड रन हो रहा होगा वो स्टेप बाय स्टेप दिखाता जाएगा, बताता जाएगा और आपके पास ये येलो जो हाईलाइट हुई हुई लाइन ये अपडेट होती रहेगी। यानी पहले लाइन इधर होगी, देन नीचे सो ऑन चलती जाएगी। तो येलो लाइन जहाँ पर भी है उससे ऊपर की लाइन अभी एग्जीक्यूट हो रही है, ये आपने याद रखना है। अभी RET के ऊपर है, देन इट मीन्स कि अभी कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी, ORG100 वाली। अब लेफ्ट साइड वाली स्क्रीन के ऊपर आ जाएं आप लोग। लेफ्ट साइड वाली स्क्रीन के ऊपर आपके पास लोड की ऑप्शन है, रीलोड की है, स्टेप बैक, सिंगल स्टेप, रन, स्टेप में डिले कितना डालना है, ये आपके पास ऑप्शंस हैं जिनको आप चेंज कर सकते हैं। देन रजिस्टर्स क्या काम कर रहे हैं, हमने 4 रजिस्टर का जिक्र किया, AX, BX, CX, DX, ये हमारे बेसिक रजिस्टर्स हैं। अभी आपने इन पर फोकस करना है। हम बाद के रजिस्टर्स को भी देखेंगे और इनकी वैल्यूज भी हम अपडेट कर सकते हैं। फिलहाल हमारा फोकस ये 4 रजिस्टर्स हैं। इनमें अगर आप देखेंगे तो इनका हायर पोर्शन है 00, इनका लोअर पोर्शन है ये 00। अगर मैंने इस 00 को एक्सेस करना है तो उसके लिए हम इसको लिखेंगे AL बोलेंगे, और अगर मैंने इन 2 पे वैल्यूज शिफ्ट करनी है तो मैं बोलूँगा AX। सेम DX तक है, CL ये है, CH ये है, सॉरी CL ये है और CH ये है। और अगर मैं जस्ट कहूँ कि CX, देन ये पूरी वैल्यू CX होगी। जब आप स्क्रीन तक पहुंच गए हैं तो आपने 2 काम करने हैं। अब आप ये तो डायरेक्ट रन करें। रन का मतलब ये कि आपने 10 लाइनें लिखी हैं या 100 लाइनें लिखी हैं, वो सारी की सारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी इतने डिले के साथ। हर लाइन एग्जीक्यूट होगी इतना डिले डाल के। आप चाहते हैं कि आपको एक एक लाइन का डिले नज़र आता रहे तो आप डिले में इसका मिली सेकेंड बढ़ा दें। तो अब 400 मिली सेकेंड के बाद एक अगली लाइन एग्जीक्यूट हुआ करेगी, देन अगली। और दूसरा ऑप्शन ये कि आप सिंगल स्टेप पर क्लिक कर दें। हर अपनी जो इंस्ट्रक्शन है, हर लाइन के अगेंस्ट क्या ऑपरेशन परफॉर्म होने जा रहा है वो आप देखें। चूँकि अभी आज फर्स्ट लैब है, आज आप करोगे यही, जो कोड उठाओगे उसको यहाँ पेस्ट करोगे,
देन आपने सिंगल स्टेप करके देखना है कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म होने जा रहा है। अभी देखिए मैंने सिंगल स्टेप किया तो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होने गया, आप देखेंगे सी एक्स की वैल्यू 0 1 हो गई, ये एक चेंज आ गया आपके पास। देन सिंगल स्टेप, ठीक है, आपके पास कोड कंप्लीट हो गया है। फिलहाल हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात ये कि अगर आप चाहते हैं प्रोग्राम को दोबारा देखें क्या फंक्शन परफॉर्म किया, रीलोड कर दें, सारी वैल्यूज़ दोबारा 0 0 क्लियर हो गई हैं, एंड देन दोबारा आप रन कर दें या रीलोड करके देख लें। एंड सॉरी, सी एक्स की वैल्यू चेंज नहीं हुई, सी एक्स की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 0 1 ही है। अब हम कोड को कॉपी पेस्ट करते हैं इसी विंडो के अंदर, ऐड योर कोड हेयर की जगह पे, और ये वाला प्रोग्राम मैं कॉपी पेस्ट करने जा रहा हूँ। अगर आप देखो तो अब आपके पास जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट उनका जो कलर कोड है वो ब्लू हो गया, और जितने भी रजिस्टर्स हैं उन सबका नंबर, उन सबका कलर रेड हो गया, और आपके पास बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो सब आपके पास ब्लैक हो गई हैं। तो फर्स्ट लाइन हम देखते जाते हैं वन बाय वन, एंड देन आप लोग कोड देखते रहोगे और उसमें चीज़ें करते रहोगे। EX के आगे आपने H लाजमी लिखना है, ये आपने फ़िलहाल नहीं बोलना, 2-3 लैब तक ये चीज़ें याद रखनी है, उसके बाद आपको चीज़ें मैं समझा दूंगा कि आपने किस तरह ये परफॉर्म होना है। अदरवाइज़ आपने करना है H भी लिख के देख लो, विदाउट H भी करके देख लो, B लिख लो बाइनरी के लिए, और भी ऑप्शंस होती हैं, ऑक्टा भी आप डायरेक्ट डाल सकते हो उसके अंदर, ऑक्टल वैल्यूज़, बाइनरी वैल्यूज़, डेसिमल वैल्यूज़, हेक्स वैल्यूज़, आप सब कर सकते हैं। अच्छा, ऐड करना है 21 के अंदर, सॉरी AX के अंदर 21 H ऐड करना है आपने, देन नीचे आज जो सब्ट्रैक्ट करना है आपने 12H, और ऐड करना है आपने 12H, उसके बाद इंक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट है, और देन आपने सब्ट्रैक्ट करना है 30H। अच्छा, मैंने H तो लिख दिया, लेकिन H का मसला है कि हेक्स वैल्यूज़ हमें बहुत आसानी से समझ नहीं आती। फ़िलहाल अच्छी बात यह कि जब मैं इम्यूलेट करूँगा, अभी जस्ट आप देखना छोड़ दें कि कोड की लॉजिक क्या है। आप देखें मैंने 10H लिखा है ना, मैं सिंगल स्टेप करूँगा तो यहाँ पे 10 लिखा आ गया, ये एक सबसे आसान बात थी। अगर आप 10 लिखेंगे देन आपके पास ये क्या लिख रहा है 0A, तो इसलिए मैंने आप लोगों से ये H लिखवा लिया है ताकि आप लोगों को H वो आपके पास कन्वर्जन ना करे। ठीक है, हेक्स वैल्यूज़ आपको पता है कि 0 से लेके 15 तक होती हैं हेक्स वैल्यूज़, तो आप उनको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको रीलोड कर रहा हूँ, एंड देन हम लोग सिंगल स्टेप करेंगे, सॉरी इसको मैंने दोबारा इम्यूलेट करना है, एंड देन अब सिंगल स्टेप करेंगे। अब 10 की जगह 10 लिखा भी आ रहा है। ठीक है, तो मैंने पहला स्टेप क्या किया, मैंने कहा मूव कर दो AX में 10H की वैल्यू, तो आप देखें कि AX में 10 आ गया, और ये लिटिल इंडियन है, यानी पहले ये जगह फिल होगी देन ये जगह फिल होगी। मैं अगर यहाँ पे लिखूँगा 101 तो यहाँ पे क्या होगा, AH के अंदर 01 आ जाएगा और AL के अंदर 10 आ जाएगा। आपने लिखा तो सिर्फ 110 है, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या लेगा, इसको 010 लेगा। ठीक है, तो ये दो जो एलिमेंट्स हैं ये सेव करा देगा AH के अंदर, और अगले दो एलिमेंट सेव करा देगा ये AL के अंदर। वापस आ जाए, ये छोटी विंडो भी ज़रूरी। अच्छा, अब देखें आपकी जो लाइन है येलो लाइन सेलेक्ट हुई हुई है वो है सेकंड वाली, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके पास 21H वाली लाइन एग्जीक्यूट होनी चाहिए। तो अब AX के अंदर आपने ऐड करना है 21H, नेक्स्ट करूँगा तो 10 के अंदर अगर 21 ऐड करेंगे तो डायरेक्टली क्या हो गया, ये 31 हो गया। देन आप इंक्रीमेंट करेंगे AX के अंदर, इंक्रीमेंट का मतलब सिंपल इंग्लिश है, इंक्रीमेंट हो जाएगा 31 की जगह 32 हो गया। अब डिक्रीमेंट है तो 32 की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, नया वर्ड 31 हो गया। अब आपने सब्ट्रैक्ट करना है 31 में से 12, तो 31 में से 12 माइनस करेंगे तो आपके पास जो नई, अच्छा मैं सिंगल स्टेप बैक भी कर सकते हैं, 31 है, 31H में से 12H माइनस करना है। अब हम मुझे तो नहीं पता है कि हम 31 में से 12 माइनस करें तो क्या होगा, तो उसके लिए आप फिर यहाँ पर ये कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। ये अगर यूज़ नहीं करना तो आप यहाँ पर मैथ वाला दूसरा कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन यहाँ से आप देख सकते हैं, सॉरी देन आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर मैं 16 में से 31 में से हेक्स वैल्यूज़ में से मैं माइनस करूँ 21H तो आपके 12H तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, तो आपके पास आंसर 1F आएगा।
इसकी एडिशन सब्ट्रैक्शन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग पहले पढ़ के आए भी होंगे। DLT के अंदर हैक्स वैल्यूज़ को ऐड किस तरह करते हैं, हैक्स वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट किस तरह करते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए वैल्यूज़। देन आपने ऐड करना है 7H। 1F में अगर हम 7H ऐड करेंगे तो आपके पास नया वर्ड आ जाएगा 26। एंड देन हमने इंक्रीमेंट करना है इसके अंदर, तो आपके पास ये हो जाएगा 27। देन डिक्रीमेंट करेंगे दोबारा 26 और सब्ट्रैक्ट करना है 26 में से 30H। तो हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा F6। ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट बिल्कुल ठीक कर रहा है, ऐड बिल्कुल ठीक कर रहा है, लेकिन ये आंसर कैसे आ रहा है इसके लिए आपने हैक्स वैल्यूज़ की एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप लोगों ने ज़रूर सीख लेनी है। अब आते हैं हम आगे, सिंगल स्टेप और करके देख लें। तब ये कोड ख़त्म हो गया है और आपके पास ये दी एंड हो गया। अब नीचे आए आप लोग, इस सारे ऑपरेशन को परफॉर्म करते के साथ साथ आपने जो दूसरी 2-3 चीज़ें करनी है, ये सारा लिखा हुआ कोड के साथ रन हो रहा है। आपके पास कुछ और भी चीज़ें आ रही हैं जिनको आपने साथ साथ देखते रहना है, जिस तरह फ्लैग रजिस्टर्स हैं और जिस तरह स्टैक है और डिफरेंट चीज़ें हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि हम फ्लैग कहाँ से देखते हैं और स्टैक कहाँ से देखते हैं। आपके पास ये स्क्रीन आ रही है, इसमें आप जाएंगे व्यू के अंदर एंड देन यहाँ पर स्टैक भी आ रहा है। स्टैक देख सकते हैं कि किस मेमोरी लोकेशन के ऊपर, ये फिजिकल मेमोरी की लोकेशंस आ रही हैं, किस लोकेशन पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म होने जा रहा है। एंड देन व्यू में जाएंगे हम लोग वेरिएबल्स में। अगर हमने कोई वेरिएबल बनाए होंगे तो आपके पास वहाँ यहाँ पर उनकी वैल्यूज़ आना स्टार्ट हो जाएगी। और सॉरी, व्यू में जाएं मेमोरी में, तो मेमोरी में कोई काम हो रहा होगा तो आपके पास फिजिकल बताना शुरू कर देगा कहाँ पे। ये हम खुद देखेंगे बाद में, ऐसे कोड रन करेंगे कि मैं आपसे बोलूँगा F400 के ऊपर यहाँ पे एक डाटा सेव करो, तो फिर आप F4165 पे जाके डाटा सेव करोगे। ठीक है, इंशाल्लाह हम ये आगे की लैब में करेंगे जाके। एंड देन व्यू करके देख ले सकते हैं हम लोग यहाँ से फ्लैग्स। ये एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन कौन से फ्लैग एक्टिव हो रहे हैं, कब हो रहे हैं, ये किस तरह ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। इसके ऊपर पूरी एक लैब है फ्लैग्स के हवाले से, इसलिए हम उस लैब में इसको कवर कर लेंगे। नीचे आ जाए टास्क के ऊपर, तो आपके पास लैब टास्क 4 है। आपने सिर्फ एक छोटा सा काम करना है आज की लैब के अंदर, स्टेप बाय स्टेप। सिंगल स्टेपिंग का मतलब ये कि स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने चीज़ें रन करनी है और देखना है कि ऑपरेशन क्या परफॉर्म हो रहा है, कोई लॉजिक इम्प्लीमेंट नहीं करनी। टास्क 2 के अंदर आपने एक प्रोग्राम लिखना है जो सब्ट्रैक्ट करे DX में जो भी डाटा पड़ा हुआ है और वो AX वाले डाटा से सब्ट्रैक्ट कर दे और ऐड कर दे, जो रिज़ल्ट आ रहा है उसको CX में ऐड कर दे। बहुत सिंपल, बहुत आसान। आई होप कि आप थोड़ा सा पढ़ोगे, समझोगे, खुद ही पेन कागज़ के ऊपर DX में कोई वैल्यू डाल दो, AX में कोई वैल्यू डाल दो, CX में कोई वैल्यू डाल दो एंड खुद ही ऑपरेशन परफॉर्म करके देखने की कोशिश करो, आपको आइडिया हो जाएगा। देन आपसे थर्ड टास्क में कहा जा रहा है ऐड 3 बाइनरी नंबर्स टू गेट द रिजल्ट ऑफ 30 इन असेंबली। अच्छा, बाइनरी नंबर्स को कैसे हैंडल करते हैं? बिल्कुल सिंपल और आसान सा काम है। आपने यहाँ लिखना है मूव कर दें, AX हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं, मैं BX यूज़ कर लेता हूँ। BX में आपने मूव करना है BX, 1 1 1 1 और मैंने आगे लिख देना है B। मैं इसको बाकी सबको कर देता हूँ मैं कमेंट, कि मैं फिलहाल डिलीट कर देता हूँ और इसको इम्यूलेट करता हूँ और मैं सिंगल स्टेप करूँगा। तो 1 1 1 1 का मतलब क्या होता है? F। ठीक है, अगर मैं 8 दफ़ा 1 लिख दूंगा, 1 2 3 4, तो आपके पास ये डबल F आ जाएगा। ठीक है क्या? तो आप बाइनरी नंबर भी इस तरह उठा सकते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि 3 बाइनरी नंबर को ऐड करना है सच दैट कि आपके पास आंसर 30 आ जाए। कोई ख़ास मुश्किल नहीं है, ठीक है, इसके अंदर आई होप। अच्छा, अब ये छोटी सी एक समझने वाला काम है एक, और वो छोटा सा समझने वाला काम ये है कि अब मैंने लिखा है मूव AL कॉमा सिंगल कोट के अंदर 9 लिखा है। अभी मैं इसको बल्कि रन करके देख लेते हैं कि करेगा क्या, क्योंकि हमने सिंगल कोट वाली चीज़ देखी नहीं है। आई होप कि अगर आप में से जिसने CHE की हो तो उसको आइडिया हो गया होगा कि सिंगल कोट वाला ऑपरेशन क्या होगा परफॉर्म। 9 की जगह पे मूव क्या हुआ है AL के अंदर, हम AL ना भी लिखते, AX भी लिखते, तो यही ऑपरेशन परफॉर्म होना था। 39 मूव हुआ है। किस किस को ये बात समझ में आ गई है? वो जिसको समझ में आई है वो एक्सप्लेन करेगा। एंड देन इस वीडियो को कमेंट में आप लोगों ने लाजमी लिखना है कि 9 की जगह पर 39 क्यों और कैसे आया,
हिंट आपको मैं दे देता हूँ। हिंट आपके पास ये वाली लाइन है, ये फाइल एडिट बुक्स मार्क्स वाली लाइन है, इसी में हिंट अवेलेबल है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को चीज़ समझ आ गई होंगी। कुछ वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है और मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं फर्स्ट लैब्स में यानी आपके सीनियर को पढ़ाते हुए मैंने चीज़ें एक्सप्लेन की थी, मैं कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया उनमें से। आप लोग ये वीडियो देखें, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लैब के अंदर भी ना कोशिश करूँगा कि थोड़ी सी बेसिक्स आपको दोबारा बताऊँ आर्किटेक्चर के हवाले से। आजकल के आर्किटेक्चर कौन से हैं, किस तरह रन होते हैं, मेमोरी क्या चीज़ होती है, और बल्कि मैं कोशिश करूँगा अगर पॉसिबल हो गया कि मैं पेन और कागज़ के ऊपर बैठ के वो आपको समझाऊँ एंड देन उसकी वीडियो बनाऊँ। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।